बात करें तो एक जमाने में 3D फिल्में काफी ज्यादा पॉपुलर थी। 3D टीवी आपको देखने को मिलते थे और यहां तक कि 3D में फोन्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन 3D आखिर जाला कहां गया? मतलब कि 3D टेक्नोलॉजी एक जमाने में इतनी पॉपुलर थी, काम करती थी, 3D फोन्स देखने को मिल रहे थे और 3D फोन्स का जमाना तुरंत गायब हो गया। पीछे की पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आज वीडियो में हम जानने वाले हैं। कहां से शुरुआत हुई थी 3D फोन्स की और आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो तो 3D फोन्स का बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाला है। इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप में से काफी सारे लोग हैं वीडियो को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं 3D फोन्स की आखिर शुरुआत कहां से हुई थी। दुनिया का जो पहला 3D फोन था ना, वो शार्प कंपनी ने बनाया था। आप लोगों को शार्प कंपनी तो याद ही होगी ना, शार्प एक्वास क्रिस्टल वाली। जी हाँ, उन्होंने अपने 3D फोन बनाया था 2002 के अराउंड। शार्प मोवा नाम उस फोन का था। अब देखा जाए तो उस फोन के अंदर वही 3D टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था जो आगे चल के मोबाइल फोन्स के अंदर यूज की जा रही थी। यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑटो स्टीरियोस्कोपिक पैरेलैक्स बैरियर वाली 3D टेक्नोलॉजी, जहां पे सिंपल कंसेप्ट ये रहता है कि एक डिस्प्ले के अंदर कुछ पिक्सल राइट वाली इमेजेस को प्रोजेक्ट करते हैं और कुछ पिक्सल लेफ्ट वाली इमेजेस को प्रोजेक्ट करते हैं। जहां पे रहता है कि ग्लास फ्री 3D एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यानी कि आपने 3D फिल्म देखी होगी तो चश्मा लगाते हो ना, चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने फोन के ऊपर नॉर्मली अगर आप देख रहे हो कुछ भी तो आपको 3D देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम बस ये थी कि पर्टिकुलर एंगल पे काम करता तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन बहुत बेकार होता था। तो कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। ये टेक्नोलॉजी बीच में चली, फिर उड़ गई। फिर 2009 में अवतार फिल्म रिलीज होती है जेम्स कैमरन की, और वहां से 3D टेक्नोलॉजी में जो हाइप क्रिएट होता है वो अलग ही लेवल का होता है। और उस हाइप को कैश इन करने के लिए दुनिया भर की कंपनियां 3D टीवी बनाती हैं। वो हम देख चुके किस तरीके से 3D टीवी और टाटा बाय बाय करके निकल चुके हैं। इसके साथ आपको देखने को मिले 2011 में 3D फोन। और पता है 3D फोन किस किस कंपनी ने बनाए थे? LG ने बनाया था, HTC ने बनाया था। अरे वो छोड़ो, माइक्रोमैक्स ने भी 3D फोन बनाया है। क्या आप लोगों को ये बात पता है? नहीं पता होगी। 3D फोन का एक जमाना स्टार्ट हुआ था लेकिन वो तुरंत फेल हो गया। पीछे का रीजन सेम, 3D टेक्नोलॉजी को उन्होंने वही चीज इंप्लीमेंट करी जो शार्प ने उस समय बनाई थी, यानी कि पैरेलैक्स टेक्नोलॉजी को, पैरेलैक्स बैरियर का यूज कर रहे थे। बेनिफिट उसका ये था कि आप एक पर्टिकुलर एंगल से काफी अच्छा 3D एक्सपीरियंस ले सकते थे। प्रॉब्लम पता है क्या थी? सिर्फ एक ही एंगल पे काम करता था, थोड़ा बहुत फोन को टेढ़ा कर दिया, क्वालिटी बहुत डिग्रेड होती थी। स्क्रीन का रिजोल्यूशन, जो इमेजेस आप देखते थे उसका रिजोल्यूशन काफी ज्यादा कम होता था। और सबसे बड़ी चीज 3D का जो कंटेंट था वो बिल्कुल नहीं था। यहां तक कि 3D फोन्स थे, पहले ऐसे फोन्स थे जिनमें आपको डुअल कैमरा देखने को मिल रहा था। मतलब मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से 7-9-10 साल पुरानी बात। और वहां पे आपको 3D कैमरास देखने को मिल रहे थे फोन के अंदर। 2 5-5 मेगापिक्सल के कैमरे लगा दिए थे ताकि 3D में फोटोग्राफ ले सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, चिकन एग वाली प्रॉब्लम थी। 3D फोन्स हैं लेकिन उसके लिए कंटेंट नहीं है, और कंटेंट है उसके लिए 3D फोन्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अवेलेबल नहीं कि उसको 3D में लोग जाके देखें, कंज्यूम करें, और कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। वही पुरानी टेक्नोलॉजी को रिफाइन करके लेके आया जा रहा था, लेकिन ये चीज़ काम नहीं करी। और मार्केट में जो 3D फोन है वो लगातार आउट ऑफ हो गया, क्योंकि एक हाइप आया था, बस हाइप पे चढ़ने की कोशिश करी थी। कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ना होने के कारण ये सारे लोग बाहर हो गए। इवन कोई अच्छा इंप्लीमेंटेशन भी नहीं था। इसके साथ बीच में 3D टेक्नोलॉजी को लेके होलोग्राफिक के ऊपर भी लोग बढ़े। यहां पे बात करना चाहूंगा अमेजन के फायर फोन की। आप लोगों को फायर फोन सुना है? अमेजन कंपनी ने अपना एक फायर फोन निकाला था, इंडिया में कभी नहीं आया, यूएस में मिलता था। यूएस में वहां क्या होता था कि डिस्प्ले के अंदर में कोई 3D नहीं लगाया, लेकिन डिस्प्ले के चारों तरफ उन्होंने सेंसर लगाए थे जो आपकी हेड ट्रैक करते थे। कहने का मतलब है कि आपका जो फेस है, जो हेड की जो मूवमेंट है वो ट्रैक करते थे। और जैसे अगर आप अपना सर हिलाओगे, फोन के किसी एंगल पे हिलाओगे, तो उस हिसाब से अंदर की जो इमेजेस है वो मूव करते थे, जिससे आपको लगता था कि फोन के अंदर डेप्थ है, फोन के अंदर आपने किसी चीज को पकड़ रखा है जो आपकी मूवमेंट के साथ हिल रहा है। देखा जाए तो ये भी गिमिकी फीचर साबित हुआ, कोई ज्यादा इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं था, और बस 1-2 फीचर ही थे फायर फोन में। और एट द एंड ऑफ द डे एक बात बताऊं आप लोगों को, अमेजन ने उसके बाद से कोई फोन भी नहीं बनाया। वो ज्यादा से ज्यादा फायर टैबलेट बनाती है और फायर टीवी स्टिक, दूसरे ऑप्शंस बना रही है, दूसरे गैजेट्स बना रही है। फायर फोन के बाद वो मोबाइल फोन बिजनेस में डायरेक्टली कभी नहीं आए। लेकिन उसके बाद कहानी बदलती है रेड कंपनी के साथ। आप लोगों ने रेड कंपनी का नाम सुना, जिसका रेड हाइड्रोजन बनाया था? काफी इंटरेस्टिंग फोन था। उसके अंदर उन्होंने 4V होलोग्राफिक डिस्प्ले, पता नहीं बहुत ही बड़ा टेक्निकल जार्गन उन्होंने डाल दिया था, और तगड़ा होलोग्राफिक डिस्प्ले बना रहे थे। वहां पे वो टेक्नोलॉजी के लिए किसी लियर नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी थी। 1440p का रेजोल्यूशन दिया था, और देखा जाए तो उन्होंने स्पेशल स्टोर भी बनाया था। फोन के अंदर कैपेबिलिटीज थी 3D में, होलोग्राफिक में चीजें रिकॉर्ड करने की, उनको शेयर करने की। लेकिन ये कंसेप्ट इतना ज्यादा चल
चला नहीं। अब देखा जाए तो वहां पे लोग थोड़ी नई टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे यूज कर रहे थे, जो थी डिफ्रैक्टिव लाइट फील्ड बैकलाइटिंग। अब इसका यूज करके ये लोग डिस्प्ले के ऊपर एक 3D या फिर होलोग्राम सा लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इमेजेस तो 2D आपको देखने को मिलती थी, लेकिन वहां पे होलोग्राफिक इफेक्ट देखने को मिल रहा था, यानी कि 3D का थोड़ा सा बेटर वर्जन। लेकिन यार ये फोन में भी दम नहीं था और फोन इस टेक्नोलॉजी को आगे चल के ले जा नहीं पाए। एक काफी किलर फीचर था, लेकिन इसका भी जो मार्केट में अच्छे तरीके से यूज है ना, वो नहीं हो पाया। और जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पैरेलैक्स बैरियर वगैरह, यार उन सबसे आगे नहीं निकल पाए। थोड़ा सा डिफरेंट चीज थी, लेकिन हाँ इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि लोग रेड हाइड्रोजन को सिर्फ इसलिए परचेज करते। इसलिए मार्केट में रेड हाइड्रोजन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और बाकी सारी कंपनीज ने भी 3D का रास्ता छोड़ दिया। अब देखा है तो 3D के चक्कर में जो कंपनी थी वो इनिशियली जानती थी कि 3D चलने नहीं वाला, इसलिए उन्होंने 3D टेक्नोलॉजी से ज्यादा दूसरी टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, जो कि फोन बेचने में उनकी ज्यादा हेल्प कर सकता था। जैसे बात करें अगर हम डिस्प्ले की, प्रोसेसर की, स्पीड की, रैम, स्टोरेज, बैटरी, कैमरा, सेंसर्स, इस पे ज्यादा काम होने लग गया। और 2018 के बाद से तो आपको पता है किस तरीके से बेजल लेस ट्रेंड, नॉच, होल पंच का ट्रेंड जा रहा है, किस तरीके से पॉपअप का ट्रेंड आ गया, किस तरीके से आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलने वाला आने वाले फ्यूचर में। जो कंपनी वो दूसरे डायरेक्शन मूव कर रही थी। 3D वाली जो चीज़ है वो फिलहाल के समय में थोड़ी रह गई, लेकिन सिर्फ अभी तक, क्योंकि 2020 में यानी कि पिछले साल हम बात करें तो कुछ कंपनी ने अपने स्पेशल टेक डेमोज दिखाते, इंक्लूडिंग सोनी, जिसने अपना 4K ग्लास फ्री 3D टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले किया था, जो कि एक ओलेड डिस्प्ले था जिसके अंदर आप एक होलोग्राफिक चीज को यूज कर सकते थे और बिना किसी चश्मे के आप 3D को एंजॉय कर सकते थे विथ मल्टीपल एंगल। इस चीज का उन्होंने प्रोटोटाइप शुरू किया था। इवन 3D के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे एक और रिवोल्यूशन एक न्यूज से स्टार्ट हुआ था, जब पता चला था जो जेम्स कैमरॉन है ना, वो अवतार 2 और जो अवतार 3 होने वाली है ना, वहां पे वो एक ऐसी मूवी बनाने वाले हैं जो कि ग्लास फ्री 3D होगी। मतलब आप समझते हो कि आप सिनेमा हॉल में जाओगे फिल्म देखने, वहां पे आपको ग्लासेस पहनने की कोई जरूरत नहीं, आपको 3D देखने को मिलेगा। इसके लिए स्पेशल RGB लेजर प्रोजेक्शन का लोग यूज करेंगे, जो कि ग्लास फ्री 3D का एक्सपीरियंस देगा। ये भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होने वाली है और इसके बाद से देखा जाए तो 3D के अंदर दोबारा से डेवलपमेंट होने लगा है। इंक्लूडिंग सैमसंग की बात करें, उन्होंने मोबाइल फोन के लिए एक स्पेशल डिस्प्ले को भी डेवलप किया जो कि होलोग्राफिक होगा। अब होलोग्राफिक का मतलब ये रहेगा कि चीजें उसमें से ऊपर निकल के आएंगी और उसके अंदर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल आप सही समझे। और ये भी ग्लास फ्री 3D होकर बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी होने वाली है। इसके ऊपर सैमसंग आज के समय में काम कर रही है। देखना हो कि रियल वर्ल्ड में इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है और ये फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि सैमसंग है ना, कई बार ऐसे ऐसे फोन्स बना के अलग अलग टाइप के रिस्क लेती रहती है और आपको नई चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे होलोग्राफिक डिस्प्ले काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि वहां पे आप 2D कंटेंट को भी 3D के अंदर एंजॉय कर पाएंगे। और एक और बात है कि वहां पे उसे आप मल्टीपल एंगल से भी व्यू कर पाएंगे, यानी कि फोन का अगर एंगल थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया तब भी आपको जो होलोग्राफिक डिस्प्ले, जो होलोग्राम से जो चीजें दिखाई दे रही है ना डिस्प्ले से बाहर निकलते हुए, वो चीजें भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, देखते इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। और एक और बात ये कि पहले देखा जाए तो 3D डिस्प्लेस बहुत ही ज़्यादा नए थे, एक एंगल पे काम करते थे। इवन कुछ लोगों को चक्कर और सर दर्द की भी दिक्कतें देखने को मिली थी यहाँ पे। लेकिन लग रहा है कि जिस तरीके से 3D का ट्रांजिशन अब धीरे धीरे होलोग्राफिक डिस्प्ले के अंदर हो रहा है, तो शायद हम किसी नए बिल्कुल ही फ्यूचर वाली दुनिया के अंदर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल के समय में कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे जा रही है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। देखना हो कि आगे चल के फ्यूचर क्या रहता है। क्या आपको कभी मार्केट में कोई अच्छा 3D फोन या फिर कोई होलोग्राफिक डिस्प्ले वाला कोई फोन देखने को मिलता है कि नहीं, ये बात काफी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और ऐसे ही कमाल के इन्फॉर्मेटिव कुछ नए टाइप की वीडियोस देखने सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस कमाल के आने वाले हैं यहाँ पे। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।